खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। डॉक्टर साहब ने हमें 2 सुनहरी रवैये बताए हैं वजन पे काबू पाने के। नंबर 1 तो ये कि जब ना कहने का टाइम हो, मौका हो, तो ना कहना आना चाहिए, भले वो खाना हो, भले वो कोई और चीज हो। और दूसरा क्या था डॉक्टर साहब? डू दी ऑपोजिट। खाने के अलावा दुनिया में बेशुमार एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको उतना ही मजा आ सकता है। खेल तमाशे हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, फिल्म हो सकती है, दोस्तों से गपशप होती है, सही, आप बच्चों के साथ खेल कपड़े इस्त्री करने भी हो सकते हैं, बर्तन धोने भी हो सकते हैं, एनीथिंग डूइंग एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, और तीसरा क्या था जो आपने बताया? कि एक्सरसाइज, वर्जिश। मैं आपको बताऊं कि जो वजन बढ़ा लेते हैं लोग, उनकी कई किस्में हैं, सही, लेकिन तमाम किस्मों में जो वर्जिश है वो ज़रूर फ़ायदा करती है, बाकी फैक्टर्स बदलते रहते हैं। तमाम किस्म के मोटापे में वर्जिश बहुत फ़ायदा करती है, और वर्जिश का मकसद कैलोरीज बर्न करना नहीं होता। इसलिए नहीं वर्जिश करें अंधाधुंध कि आप कैलोरीज बर्न करेंगी। कैलोरीज ग़ज़ा में इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप वर्जिश से उनको अच्छी तरह बर्न नहीं कर सकते, या आगे चल के बड़ी उम्र में बर्न नहीं कर सकते। वर्जिश का मकसद होता है कि आपके जिस्म में ऐसे केमिकल पैदा हो जाएं जिनसे कम खाने का रुझान पैदा होता है, मसलन सेरोटोनिन, जो कि खुशी देने का केमिकल है। तो इसका मतलब है कोई भी खुशी देने वाला काम भी यही काम करेगा? जी बिल्कुल। अगर जिन लोगों की जिंदगी में खुशी का एलिमेंट ज्यादा होगा वो हर काम से खुशी लेते हैं। इस तरह हमारे अपने जिस्म में वर्जिश की वजह से कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं जिन्हें हम अपने जिस्म के नारकोटिक्स कह सकते हैं। हमारे अपने जिस्म के, इनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, जिनसे हमारे जिस्म में इतना सुकून, ठहराव आ जाता है और हर किस्म की तकलीफ दूर हो जाती है कि हमें तकलीफ़ों को दूर करने के लिए या जज्बात को ठंडा करने के लिए फिर खाने की ज़रूरत नहीं। और तीसरा है गाबा। गाबा एक ऐसा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलैक्सेशन पैदा करता है। जो गामा पहलवान, मैंने कहा कुछ उस टाइप की चीज निकलेगी। अच्छा, अब आप देखिए कि वर्जिश जो है वो आपके जिस्म में केमिकल्स का एक इतना जबरदस्त बैलेंस क्रिएट करती है, और ये किसी भी बंदे को वर्जिश मना नहीं है। और इसका आगाज चंद कदम चलने से आप कर सकते हैं। मैं हमेशा शुरू में बताता हूँ कि आप सिर्फ 3 मिनट की वॉक शुरू कर दें, ज्यादा पे पाबंदी नहीं है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 मिनट दिन में 2 दफा, 3 मिनट दिन में 2 दफा। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टैंडर्ड है, यहाँ से आप शुरू करते हैं, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक चीज होती है जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप उछल कूद करें जिससे कि दिल की धड़कन तेज हो, खून की नालियों में खून ज्यादा चलना शुरू हो जाए, तो इसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और इससे जिस्म में वो सारे केमिकल जिनका मैंने अभी जिक्र किया है वो पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे साथ सिद्रा भी है। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सुनाए, आपकी क्या हाल है? आपका? भाई जबरदस्त। आप सुनाओ क्या चल रहा है, क्या पूछना चाह रही हो? बस बहुत अच्छे। आप भी कब से हम आपका नंबर डायल कर रहे हैं, आपका नंबर ही नहीं मिल रहा। नंबर यार इस वक्त बिजी होता है ना, लोग कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा बताओ क्या पूछना है आपने डॉक्टर साहब से? अभी आपसे बात करनी थी, आपसे प्राइवेट बात करनी है। आप ऐसा कर अपना नंबर दे सकती है? यही नंबर है, आप अपना नंबर नोट करा दो ताकि आपको कॉल बैक कर लिया जाए। ठीक है, चलो ठीक है, यही हमारा नंबर है, आप नोट दोबारा करा दो। हाँ, नोट करा दो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस बैक टू द टॉपिक कि एक एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, और उसमें जरूरी नहीं है कि हम कोई 3 घंटे जिम में लगाएं तो ये एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज है, आप बता रहे हैं कम से कम टारगेट से शुरू करें जो आपके लिए अचीवेबल हो। 3 मिनट तय कर लें कि 3 मिनट आप। अच्छा, ये जो काम अभी मैंने बताए हैं 3 सुनहरी रवैये, तो कई दफ़ा हमारे कमज़ोर लम्हात आ जाते हैं, कई दफ़ा हम रह जाते हैं, तो फिर उसको ताकतवर बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारे अंदर ये सोच है कि हम वज़न कम करना चाहते हैं। सही। क्या हमें उन बातों का पता है, उन टिप्स का पता है जिनकी मदद से वज़न कम होता है, या वो महारतें जिनको ज़रूरत होती है, या हमने अपने इर्द गिर्द वो लोग इकट्ठे किए हैं जो हमारी मदद करें, हलाशेरी दें, या हमने उन लोगों से रुजू किया है जो इस चीज़ के गुरु हैं, या वो बता सकते हैं ऐसे तरीके जिनसे वज़न कम होता है। फिर अपने नफ़ा नुकसान पे गौर करें कि अगर वज़न कम नहीं करेंगे तो क्या होगा। बार बार आंखें बंद करके देखें कि अगर हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे और मोटे और फट जाएंगे। तो इस तरह के तस्वुरात ज़हन में लाएंगे, और अपने आप को एक खूबसूरत शेप में भी विजुअलाइज करें कि आप एक कमाल किस्म की शख्सियत के मालिक हो गए हैं।